ओम नमः शिवाय दोस्तों। पंडित मनोज चौबे फिर दोबारा से हाजिर हो गए आपकी सेवा में। कैसे हैं आप लोग? सब आनंद मंगल? अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रखो, लाइक करो, लाल बटन को दबाओ और आगे भी थोड़े बढ़ाते जाओ। देखो, उत्साह मिलता है आप लोगों से, हमें बल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा घर गृहस्थी में हमें कैसे रहना चाहिए और कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बहन बेटियों से बात करेंगे हम। ठीक है? और हमेशा मुस्कुराते रहा करो आप लोग, खुश रहा करो आप, है ना? आज एक साखी हम आपके लिए लाए, बढ़िया प्यारी, बड़ी सुंदर साखी कि बहू हो तो ऐसी, बहू कैसी हो? ठीक है, बहू हो तो ऐसी। तो एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे, बढ़िया धनवान थे, माला माल थे और उनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र थे और 7 पुत्र उनके बड़े हुए, सबकी समय के अनुसार शादी हुई और सबसे छोटे बेटे की भी शादी हुई। तो छोटी जो बहू आई वो थोड़े गरीब परिवार की थी और बाकी जो 6 बहुएं आई थी वो थोड़े अमीर परिवार की थी। नसीब होता है अपना अपना। तो सेठ सेठानी दोनों बहुत समर्थवान थे, समाज में इज्जत थी, नाम था उनका, नौकर चाकर घर में लगे हुए थे, किसी चीज की कमी उनके पास नहीं थी। भगवान की कृपा उन पे थी, भोले बाबा की। और ऐसी कृपा सब पे होना चाहिए, आप लोगों पर भी होना चाहिए। और ऐसी बहू आपके घर में भी होना चाहिए। बहू हो तो ऐसी। तो इसमें क्या है कि छोटी जब बहू आई तो वो घर में आकर देखती है कि घर में जो भी काम घर का है, झाड़ू पोंछा, खाना का, कपड़ा धोने का, जो बहन बेटियों के काम होते हैं वो काम भी सब नौकर ही कर रहे थे। कोई भी बहन बेटी उस घर में काम नहीं करती थी, सास भी काम नहीं करती थी। सब एक दूसरे को देखती थी लेकिन काम करने कोई राजी नहीं था। तो सेठ जी भी हमारे धनवान थे, तो उन्होंने कही भाई कोई काम नहीं करता है तो भाई मैं नौकर लगा लेता हूँ। तो खाना बनाने वाले महाराज जी उन्होंने अपने रसोई घर में रख लिए। झाड़ू लगाने वाली भी कोई बहन बेटी को रख लिया। पानी भरने वाली भी, कुआं से पहले पानी आते थे, आजकल तो नल लग गए घरों में, टोटियां अब नहीं है। पहले नहीं होती थी ये टोटियां मोटियां, पहले कुओं से पानी आता था, नदियों से। तो पानी भरने के लिए भी उन्होंने नौकर रख लिया। मतलब कुल मिला के जो जो काम घर में होते सब कार्यों के लिए उन्होंने नौकर चाकर अपने घर में रख लिए। भगवान की कृपा थी। लेकिन छोटी बहू जब आई तो उससे देखा नहीं गया, क्योंकि गरीब घर की थी, मेहनत करने वाली थी, उसने कभी बैठ के कभी खाया नहीं। बचपन में भी माता पिता के पास रही तो वहाँ भी उसने खूब मेहनत करी, अपने माता पिता का खूब हाथ बटाया। जवान हुई, शादी हुई तो देखा अपनी ससुराल में कि कोई काम घर का करने राजी नहीं और मुझे भी कोई काम नहीं करने देता है। ऐसी बात नहीं कि छोटी बहू से कोई काम कराए, ना ना, उससे भी कोई काम नहीं कराता था। ना सास कराती थी, ना जेठानी, ना देव, कोई भी उससे काम की नहीं बोलता था, क्योंकि नई बहू थी, लाडली थी। तो लाडली बहू से तो ज्यादा ही प्रेम होता है। लेकिन उस छोटी बहू में बड़ा शिष्टाचार था, बड़ी मानवता थी उसके अंदर। क्या बात है। और
ऐसा सब बहुओं के अंदर होना चाहिए। तो छोटी बहू में क्या लक्षण थे, सुंदर लक्षण क्या थे? लक्षण ये अच्छे थे उसमें कि वो काम करना चाहती थी। मैं कुछ काम करूं, बैठूंगी नहीं, बैठ के नहीं खाऊंगी, अब मैं करूं तो क्या करूं। तो उसने मन में संकल्प लिया कि हम किसी से कहेंगे, हमारी जिठानियों से कहेंगे, बड़ियों से, और सास से कहेंगे तो हम छोटे हैं, तो उनको दुख होगा कि छोटी बहू होकर और हम पर ऑर्डर चलाती है। तो इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, मेरे पिताजी भी कहते थे, मेरी माता भी कहती थी कि बेटी अपना काम खुद करो, दूसरों से नहीं कराना है। अपना काम खुद करो, और तुम्हें पुण्य कमाना है, धनवान बनना है, पुत्रवान बनना है, कुल का उद्धार करना है, पितरों को तारना है, तो बिटिया रानी तुम नसीब वाली हो कि वो घर तुम्हें मिल जाए भरा पूरा, जिसमें सास ससुर हो, जेठ जिटानी हो, देवर देवरानियां हो, नंद भौजाई हो, सारा परिवार अगर भरा पूरा मिल जाए तो बिटिया रानी तुम भाग्यशाली हो, भाग्यशाली। इनकी सेवा करो, इनसे सेवा कराना नहीं है, इनकी सेवा करिए, और उन पर ऑर्डर भी नहीं चलाना है, हुक्म नहीं चलाना है। अपने पद को याद रखो कि तुम्हारा पद छोटा है। तो बिटिया के अंदर ये गुण बैठे हुए थे, सदाचार, माता पिता के वचन उसके अंदर बैठे हुए थे। तो वो किसी को नहीं बोली काम करने के लिए, अपना काम खुद करने लगी। काम संप्रथम क्या किया कि अपने रसोई घर में गई, तो रसोई घर में जो महाराज जी खाना बनाते थे, तो उनसे कहा महाराज जी आज से खाना हम बना के खिलाएंगे सबको, सास ससुरों को, जेठ जिठानियों को, भाई बंधुओं को, सभी को, परिवार में जितने लोग हैं, मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी, मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा। जो महाराज जी नौकर बनकर काम करते थे उनके घर में, रसोई घर में, उन्होंने कहा बिटिया रानी अभी तो तुम्हारे हल्दी के हाथ, पीले मेहंदी के हाथ भी नहीं छूटे, बिटिया रानी ऐसा ना करो, हमारे सेठ सेठानी यानी तुम्हारे सास ससुर हमें नौकरी से निकाल देंगे, हमारे भी बच्चे, हम पर रहम करो, दया करो। बहू आप गृह लक्ष्मी हमारे घर की, आप बैठिए, हम पका के खिलाएंगे। बहू ने कहा नहीं महाराज जी आप घबराइए नहीं, बिल्कुल ना घबराइए, हम अपने स्वामी जी से कहेंगे, मतलब उसके पति से कहेंगे। वो बोली बहू कि मैं अपने पति से कहूंगी कि तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे, तुम्हें कोई और काम दे देंगे। तो महाराज बड़े खुश हुए और थोड़ा सा दुख भी हुआ उनको, और आंखों में उनके आंसू आ गए महाराज के। 60 साल हो गए मुझे इस घर में काम करते करते, 20 साल का था मैं जब आया था, आज तक कभी सेठ सेठानी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा और रोका नहीं। किसी तुम्हारी जितनी भी जिठानियां हैं आई हैं, कभी किसी ने मेरे हाथ नहीं पकड़ा कि महाराज जी आज हम काम करेंगे, आप नहीं। और बिटिया आज मेरी आँख भरे आई, आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको क्या कहूँ बिटिया रानी। धन हो बिटिया, धन है तुम्हारे माता पिता, तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं, इतने अच्छे संस्कार। बिटिया रानी तुम धन हो, तुम धन हो। बिटिया रानी ने कहा महाराज जी आप घबराइए नहीं, आपको नौकरी से कोई निकालेगा नहीं। उसकी आत्मा संतुष्ट हो गई। अब जब खाना बहू बना रही थी तो सास ने निगाह मारी कि आज खाना लेट कैसे हो गया। तो रसोई घर में आई तो देखती हैं कि बहू के हल्दी के हाथ पीले निकले नहीं, मेहंदी छूटी नहीं, और मेरी बहू प्यारी लाडली खाना बनाने लग गई।
महाराज जी पे जब गर्म होने नाराज होने लगी तो बहू ने सास जी के चरण पकड़ लिए। बोले माता जी ये महाराज जी की गलती नहीं है, ये इसकी गलती की सजा मुझे दीजिए आप। बोले इन्हें हमने नौकरी पे रखा है तो इन्होंने क्यों खाना नहीं बनाया, तुम्हें क्यों खाने पे लगाया बिटिया रानी, तुम हमारी लाडली बहू हो, जब हमने अपनी बड़ी बड़ी बहुओं से काम नहीं कराया तो तुमसे कैसे हम करा लेंगे। सात के अंदर सतगुण थे, सदाचार थे, काम भले ही न करती लेकिन सदाचार था, बड़ा प्यार था बहू के प्रति। बहू के सीने से लगा लिया, बहू भी फुदक फुदक कर रोने लगी और सास भी, दोनों एक विनोद भाव में दोनों प्रफुल्लित हो गई। नहीं बिटिया रानी, तुम बहू नहीं हमारी बेटी हो, मेरी सारी बहुएं मेरी बेटी के समान हैं, बहुओं के रूप नहीं लेती मैं, मेरी बेटियां मानती हूं, तुम मेरी बेटियां हो। बहू बड़ी खुश हुई। बोले बिटिया रानी कल से तुम खाना नहीं बनाओगी, महाराज ही बनाएंगे। बिटिया ने कहा, बहू ने कहा अपनी सास से, माता जी अगर मैं अपने हाथ से खाना पकाकर आप लोगों को खिलाऊंगी तो मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा, मुझे भगवान अच्छी संतान देंगे और इस कुल का नाम रोशन करेंगे। माता जी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपको पका पका कर सबको खाना खिलाऊं, भोजन खिलाऊं, पानी पिलाऊं, सेवा करूं आप लोगों को सबकी। तो देखिए प्रेम में कितनी शक्ति होती है। उस सास ने कहा, बेटी कल से खाना तुम नहीं मैं भी तुम्हारे साथ बनाऊंगी। दोनों सास बहू खाना जब पकाने लगी तो क्या होता है कि जितनी जिठानियां थीं बड़ी बड़ी बहुएं, उस सबों ने निगाह मारी खाने पर। रसोई घर में आकर क्या देखते हैं, सास छोटी बहू और सास दोनों खाना पका रही। दोनों के अंदर उनके प्रति घृणा नहीं थी, ना सास के अंदर ना छोटी बहू के अंदर। दोनों ने अपना काम किया। उधर जेठ जेठानियों ने देखा तो देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और आकर दोनों का साथ बटाने लगी। सारी बहुएं आकर भोजन जब सब बहुओं ने बनाया, सास ने बनाया और सब ने मिलकर खाया तो आनंद ही आनंद आया। कितनी खुशी की बात है। अगर किसी से काम कराना हो तो बोलना नहीं है, किसी को ऑर्डर नहीं देना है, हुक्म नहीं चलाना है। इस शिक्षा लीजिए उस बहू से। देखो उसने सास को भी अपना बना लिया और देखो सारी जितनी भी जेठ जेठानियां थी वो सब लग गई। सारी जितनी उससे बड़ी बड़ी जो थी बाकी घर में वो सब काम में लग गई। फिर दूसरे दिन क्या किया, उसने फिर प्लान बनाया। बोले दूसरे दिन पानी भरने जो जाती थी उनको रोक दिया। बोले आज से पानी हम भर के लाएंगे। तो पानी भरने वालियों को रोक दिया, पनिहारियों को, और खुद पानी लेने कुआं चली गई। कुआं से जब पानी बहू लेके आ रही थी तो सास की निगाह फिर पड़ गई। तो सास बड़ी दुखी हुई। सास दौड़ी दौड़ी बहू के पास गई, बिटिया ये क्या कर रही हो, अभी तो तुम्हारे मेहंदी के हाथ भी नहीं छूटे और तुम कुएं से पानी भर कर लाई। बिटिया रानी तुम हमारे घर की गृह लक्ष्मी हो। बहू ने क्या प्यारा शब्द बोला। बोले माता जी दुनिया जल पिलाते हैं, जल ही जीवन है, और मैं अपने घर वालों को भी जल नहीं पिला सकती। मेरा धर्म बनता है, मेरे सब बड़े हैं इस घर में, सबकी सेवा करना, जल पिलाना मुक्ति और मोक्ष दिलाता है। तो सास बोली, बिटिया रानी जल पिलाने से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, तो बिटिया रानी कल से हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे।
70 साल की अम्मा बूढ़ी सास और छोटी बहू के साथ कुएं से पानी जब ला रही थी तो सारी बहुओं ने देखा, बड़ी बहुओं ने देखा कि हमारी सास और हमारी देवरानी छोटी दोनों पानी ला रही हैं। तो देखा नहीं गया, वो चली तो सब पानी लाने लगी। तो देखिए, कहना नहीं पड़ा छोटी बहू को, काम बट गया, काम घर का भोजन भी साथ बनने लगा। कहाँ तो कोई खाना बनाने राजी नहीं था, नौकर खाना बनाते थे, देखिए आप। और इसके बाद फिर प्लान बनाया उसने, क्या किया जाए। तीसरा काम, पहले जमाने में आटे की चक्की हाथों की होती थी, सब बहन बेटियां आटे की चक्कियां हाथों से पीस के ही आटा पीसते थे। देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने, बड़े बूढ़ों से जानकारी ले सकते हैं। अब तो खैर VIP आ गई, बटन दबाओ, फुर्र आटा भी, फुर्र चटनी, फुर्र सब्जी, सब तैयार, ठीक है। लेकिन वो आटा जो पिसता था और उसकी रोटी की जो रोटियां आप खाते थे, आप क्या उसकी बड़ाई कर रहे हैं। आहा, कितनी शक्ति और कितना बल मिलता था। तो भाइयों बहनों, उसने क्या किया, सुबह 4 बजे उठकर छोटी बहू ने आटे की चक्की से आटा पीसना चालू कर दिया, अपने हाथ से ही। सास उठी 4 बजे, देखा कि 4 बजे कौन आटे की चक्की से आटा पीस रहा है। देखा तो उन्होंने सोचा नौकर आए होंगे, लेकिन नौकर नहीं, छोटी बहू आटा पीस रही है। सास दौड़ी दौड़ी आई, बिटिया रानी, अभी तो तुम्हारे मेहंदी के हाथ भी नहीं छूटे और तुम आटा पीस रही हो। बिटिया, तुम्हारे कोमल कोमल हाथों में कहीं लग ना जाए। बिटिया रानी ने चरण पकड़े सास जी के और कहा, माता जी, ये मेरा नसीब है कि अगर मैं अन्न को पीस कर खाना पका कर खिलाऊंगी, अन्न दान से बड़ी कोई दान नहीं। किसी को भोजन कराने से पुण्य मिलता है। तो माता रानी, मेरे से कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मेरी माँ ने मुझे यही ज्ञान दिया था कि बिटिया, खाना अपने हाथ से पका कर खिलाओ, कोई भी काम करो अपने हाथ से करो। जितना करोगी, और दूसरे से नहीं कहना है, खुद करो, दूसरे से कराना नहीं है, खुद करो। सासू खुदक खुदक कर रोने लगी, बोले, धन है बहू तू, जो 6 बहुएं आई आज तक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मेरी आत्मा प्रफुल्लित। आज तूने धन धन्य कर दिया, सीने से लगा लिया छोटी बहू को। देखो देखो कितनी बढ़िया बहू है, बहू हो तो ऐसी। किसी को ऑर्डर नहीं देना है, तूने नहीं किया मैं नहीं करूंगी, मैं बर्तन नहीं मांजूंगी, तू मांजना बर्तन। एक दूसरे की तरफ निगाहें मारते हैं हम लोग, देखते हैं। नहीं, आप करिए, आप भाग्यशाली है, आपको वक्त मिला हुआ है। भाइयों बहनों, सेवा का वक्त मिलने वाला नहीं है दोबारा, और कोई 84 लाख योनियों में कभी भी आपको ये वक्त नहीं मिलेगा जो मनुष्य शरीर में मिला है। भाइयों बहनों, फिर छोटी बहू ने देखा कि आटा सारी बहुएं आकर पीसने लगी, आटा का ढेर लग गया। अब देखा इस आटे का क्या किया जाए। तो जो खाना बनाने वाले महाराज जी थे, पानी भरने वाली पनिहारिन थी, और जितने भी लोग नौकर चाहे, सबको कह दें कि ये आटे का धंधे का बिजनेस खोलेंगे हम लोग, और जामे इनको नौकरी दे देंगे। आटे का बिजनेस खोल लिया उनने, आटा बेचने का। देखिए, उन नौकरों को नौकरी भी मिल गई वहाँ पे। अब तीसरे दिन फिर विचार आया उसका, बहू का, और क्या किया जाए। बोले, एक काम और करते हैं, घर में झाड़ू लगाने वाली भी आते हैं लोग, अब इन्हें झाड़ू लगाना चाहिए। सवेरे ही उठी 5 बजे और झाड़ू लगा रही है और गाना गाते जा रही है, कुलक्ष्मी जाओ लक्ष्मी आओ, कुलक्ष्मी जाओ लक्ष्मी आओ, कुलक्ष्मी जाओ लक्ष्मी आओ। आहा,
बहू जब भजन गाते गाते झाड़ू लगा रही थी, इतने में इस सास ने देखा कि पूरा आंगन, पूरे कमरे, पूर्व भार का चौगान सब झाड़ू से। किसने साफ किया? देखा तो बहू के हाथ में झाड़ू देखा। बहू से कहा, बिटिया रानी ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? ये अच्छी बात नहीं है बिटिया रानी, तुम्हारे मेहंदी के हाथ नहीं छूटे और तुमने झाड़ू पकड़ लिया। हमारे पास नौकरों की कोई कमी नहीं है बिटिया रानी। बोले नहीं माता जी सारी जिंदगी हो गई सबरी माता को झाड़ू लगाते लगाते, फूल बिछाते बिछाते। मैं सबरी तो नहीं बन सकती माता जी, लेकिन सबरी माता से हमें ज्ञान लेना चाहिए कि हमें हमेशा रोड साफ करना चाहिए, घर अपने हाथों से साफ करना चाहिए, दूसरों को ऑर्डर देना नहीं चाहिए, दूसरों पर हुक्म नहीं चलाना चाहिए, अपने हाथ से करना चाहिए। ये हमारा है, हमारा अपना समझ के करना चाहिए। तो मैंने सफाई कर दी तो कौन सा पाप कर दिया? नहीं नहीं बिटिया, पाप नहीं किया तुमने, लेकिन हमें दया आती है बिटिया रानी आप पे। दूसरे दिन चली सास और बहू दोनों झाड़ू पूरे घरों में लगाएं, तो ये जितनी भी जिठानियां थी सबने देखा कि हमारी सास झाड़ू लगा रही है। छोटी देवरानी झाड़ू लगाए तो चल जाएगा, लेकिन हमारी सास हमसे बड़ी झाड़ू लगाए तो ये नहीं समाएगा हमारे हृदय में। सारी बहुएं झाड़ू भी लगाने लगी। देखिए आप, उस छोटी बहू ने किसी पर हुक्म नहीं चलाया और सबसे काम करा लिया। देख लिया, सास से तक काम करा लिया। ये होती है अकलमंद बहुएं, इनको बोलते अकलमंद। तो भाइयों बहनों थोड़ा सा ध्यान दें, बहू हो तो ऐसी हो। तो कहानी में कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करें। बाकी आगे हमारे चैनल को दबाते जाएं और बढ़ाते जाएं तो हमें बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।